दोस्तों, आपका स्वागत है रीडर्स बुक्स गैलरी में। आप सुनेंगे टॉप के लेखक जिंग जिंगलर द्वारा लिखी किताब शिखर की ओर। इस पुस्तक में जिंगलर बताते हैं कि लोग जीवन में अपनी सबसे बड़ी इच्छाओं को कैसे हासिल करें: खुशी, स्वास्थ्य, तार्किक संपन्नता और सुरक्षा। इस पुस्तक में जिंगलर बताते हैं कि आदर्शों, चरित्र, ईमानदारी, अखंडता और संवेदनशीलता के साथ जीवन कैसे और क्यों जिया जाए। आप सीखेंगे कि खुद के साथ ज़्यादा सुकून से कैसे रहें और अपनी योग्यताओं व काबिलियत से अधिक सफलता कैसे पाएं। शिखर की ओर आपको इस बात का यकीन दिला देगी कि आप अपना जो सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, उसके लिए आपको अपनी वर्तमान क्षमता का विकास करना चाहिए। आप जो कर सकते हैं उससे लोग हैरान हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं इस पुस्तक की विशेष सूची शुरू करने से पहले कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें। विशेष सूची में सबसे पहले लेखक ने अपने उद्देश्य को दर्शाया है, प्रस्तावना और परिचय कराया है। जुनून से भरी एक पुस्तक। इस पुस्तक का पहला अध्याय शुरू होता है क्या अथवा कहाँ है शिखर। दूसरे अध्याय में हम जानेंगे सही दृष्टिकोण, विशेष कौशल, सुनहरे नियम का दर्शन, चरित्र। तीसरे अध्याय में हम जानेंगे सभी गुणों का स्वामी होना। चौथे अध्याय में हम जानेंगे जिम्मेदारी आपकी है। पांचवें अध्याय में हम जानेंगे तस्वीर बदलना। छठे अध्याय में हम जानेंगे अप्रवासी लोगों का दृष्टिकोण। सातवें अध्याय में हम जानेंगे प्रेरणा की कुंजी। आठवें अध्याय में हम जानेंगे नज़रिए से अंतर पड़ता है। नौवें अध्याय में हम जानेंगे आप में ही वो वांछित गुण है। 10वें अध्याय में हम जानेंगे लक्ष्यों का कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। 11वें अध्याय में हम जानेंगे लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम, संतुलित सफलता की कुंजी। 12वें अध्याय में हम जानेंगे अपने लक्ष्यों पर पहुंचना। 13वें अध्याय में हम जानेंगे निराशाओं पर विजय पाकर उठना महत्वपूर्ण है। 14वें अध्याय में हम जानेंगे प्रतिबद्धता, साहस, अनुशासन, स्वतंत्रता। 15वें अध्याय में हम जानेंगे अच्छा समापन, गुणों का दावा, विशेष टिप्पणियाँ की और किताब की महत्वपूर्ण विशेष सूची। अब हम शुरू करते हैं इस पुस्तक का उद्देश्य। शिखर की ओर का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भाग लक्ष्य कार्यक्रम के संबंध में है। आपको एक सच्ची आशा देना और उसे प्रोत्साहन के ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करना, जो आत्मा के लिए उतने ही आवश्यक है जितनी शरीर के लिए ऑक्सीजन। आपके साथ वो तकनीक साझा करना जिससे आप वे चीज़ें प्राप्त कर सकें जिन्हें धन से ख़रीदा जा सकता है, और वे सभी चीज़ें जिन्हें धन से ख़रीदा नहीं जा सकता। आपको ये दिखाना कि रोज़गार के अभाव वाली दुनिया में रोज़गार की सुरक्षा कैसे प्राप्त की जाए। आपको ये विश्वास दिलाना कि असफलता एक अवसर है, कोई व्यक्ति नहीं। आपको अपनी छवि में बदलाव लाने में सहायता करना ताकि आप जीवन द्वारा आपको दी गई चीज़ों के संबंध में अपनी धारणा को परिवर्तित कर सकें। आपको आज एक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि आप जीवन को अच्छी तरह जीने का, उसका अच्छा समापन करने में सक्षम हो सकें। आपको ये दिखाना कि आपको कुछ करने से पूर्व आपको कुछ बनना पड़ेगा और आपको कुछ प्राप्त करने से पहले कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। आपकी IQ तथा आपकी भावनात्मक समझ के स्तर को ऊंचा उठाना। आप में एक सही दृष्टिकोण का विकास करके उसे सही कौशल के साथ मिला देना तथा एक संतुलित सफलता को सुनिश्चित करने के लिए एक चारित्रिक बुनियाद का निर्माण करना। आपको ये बताना कि आपको अपने अतीत के साथ मित्रता क्यों बनानी चाहिए ताकि आप अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। आपको ये दिखाना कि आप कैसे पहले से अधिक खुशहाल, स्वास्थ्य, समृद्धि, सुरक्षित हो सकते हैं, किस प्रकार और ज़्यादा मित्र बना सकते हैं, पहले से अधिक मन की शांति, बेहतर पारिवारिक संबंध तथा आशा प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये बताना कि यदि आप दूसरों को उनका वांछित प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं तो आप अपने जीवन में वे चीज़ें कैसे प्राप्त करें जिनकी आप इच्छा करते हैं। ये पुस्तक आपको एक ऐसी विधि प्रदान करती है जिसकी सहायता से आप अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।
अपने पारिवारिक संबंधों में सुधार ला सकते हैं तथा अपने आप को पहले से कहीं अधिक खुशहाल व स्वस्थ बना सकते हैं। इस पुस्तक की प्रस्तावना। एक बार किसी ने कहा था कि सच को अस्वीकार किया जा सकता है किंतु उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। शिखर की ओर में जानकारी को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वो आपको जीवन की महान सच्चाइयों पर आधारित आशा प्रदान कर सके। इस जानकारी को साझा करने की प्रक्रिया में मैं वास्तविक जीवन पर आधारित कई कहानियों, उदाहरणों, चित्रों तथा नीति कथाओं का उपयोग करूंगा ताकि इन्हें महत्वपूर्ण बिंदु बनाया जा सके। जब हम इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो ये तथ्यों तथा सिद्धांतों पर आधारित जीवन की ठोस रूपरेखा को उजागर करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने शिखर की ओर में दी गई जानकारी का मनोविज्ञान, अध्यात्म तथा भौतिक दृष्टि से अध्ययन व मूल्यांकन किया है और इन क्षेत्रों के विद्वानों का विशेषज्ञों से इसकी पुष्टि करवाई है। शिखर की ओर आपको वो दिशा निर्देश देता है जिनकी आपको एक ठोस आधार पर निर्मित तथा आशाओं से भरे विषय के लिए अपने अतीत के भय, अपराध बोध व क्रोध को परिवर्तित करने में ज़रूरत होती है। चूँकि प्रोत्साहन आशा का ईंधन होता है, इसलिए आपकी शुरुआत के लिए और उसे शुरुआत को जारी रखने के लिए उत्साहवर्धक विचारों व सिद्धांतों को प्रत्येक पृष्ठ पर दर्शाया गया है। इन्हें पढ़ते हुए आप देखेंगे कि वे लोग और कंपनियां जो नैतिक आधार पर अपने जीवन और व्यवसायों को बनाते हैं और ये दावा करते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य दूसरे लोगों की सेवा करना है, ऐसे लोग और ऐसी कंपनियां सबसे बड़ी सफलता का आनंद लेती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिखर की ओर के लोगों का निर्माण करती है। शुरू करते हैं इस पुस्तक की परिचय। जुनून से भरी एक पुस्तक। शब्दकोश के अनुसार जुनून का शाब्दिक अर्थ है भावावेश, प्रबल प्रेम या वासना, जोश, उत्कट, इच्छा, आशा व खुशी। मेरी अपनी यह राय है कि सभी क्षेत्रों में जीवन के पर्वत शिखरों पर पहुंचने वाले पुरुषों व महिलाओं में अपना सब कुछ निछावर कर देने तथा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनने का एक जुनून होता है। उदाहरण अर्थ अब हमारे देश के पूर्वजों में स्वतंत्रता के प्रति गहरा जुनून भरा हुआ था। मेरी ब्यू ने कहा था कि अन्य कोई नहीं अपितु केवल गहरे जुनून वाले लोग ही महानता तक पहुंच पाने में सक्षम होते हैं। टेनिसन का कहना था किसी व्यक्ति के जीवन की खुशी किसी अनुपस्थिति में नहीं होती, वो तो उसके जुनून की महारत में होती है। फ्रैंकलिन का मानना था कि जो व्यक्ति अपने जुनून पर शासन करता है, शासक वही है और जो उसकी सेवा करता है वो उसका नौकर। गलत राह पर चलने वाला जुनून अंततः एक सनक बन जाता है और किसी चीज़ के लिए जुनून होने तथा सनक होने में बहुत बड़ा अंतर है। जुनून सकारात्मक है, उसे नियंत्रित किया जा सकता है और वो बहुत ताजगी प्रदान करने वाला होता है। सनक नकारात्मक तथा विनाशकारी होती है। अपने भीतर जुनून रखने वाला व्यक्ति, वो चाहे पुरुष हो अथवा महिला, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बन जाता है। जिन लोगों में जुनून होता है उनमें अपने काम के प्रति एक लत लग जाती है। अपने अंदर जुनून को पाल कर रखने वाले लोगों के लिए अपने प्रेम से बाहर निकलकर अपने प्रयास करते हैं और वांछित परिणामों की आशा में काम करते हैं। अपने काम के प्रति जुनून रखने वाला व्यक्ति बिना किसी भय या लालच के कार्य करने में विश्वास रखता है। नैतिक आधार पर खड़ा एक निर्देशित जुनून किसी भी व्यक्ति को उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इसके परिणाम विस्मयकारी हो सकते हैं। शिखर की ओर में पूरी पुस्तक के दौरान आप उन औसत व्यक्तियों की कहानियों के संबंध में पढ़ेंगे जिनकी उपलब्धियों ने नाटकीय रूप से उनकी क्षमताओं को पीछे छोड़ दिया। इसका सारा श्रेय जुनून को दिया जाना चाहिए। संक्षेप में मुझ में कई तरह के जुनून भरे पड़े हैं।
मुझ में अपने ईश्वर, अपने परिवार तथा अपने देश के प्रति एक जुनून है। मुझ में वो सब बनने या कार्य करने का जुनून है जो मैं बनने या जो कार्य करने में सक्षम हूँ, भले ही मेरा वर्तमान लक्ष्य कुछ भी हो। मुझ में आपकी सहमति से आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने का जुनून है कि आप महानता के बीजों के साथ हैं, कि जब आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं तो आप आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि जुनून साहस के समान स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए मेरा एक मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं अपने जुनून को स्थानांतरित करने के साथ साथ लोगों के जुनून को भी आपके पास स्थानांतरित किया जाए, जिससे आप शिखर की ओर में मिलें। उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैं अपने मन मस्तिष्क के साथ आपके मन मस्तिष्क से बात करूंगा, क्योंकि मस्तिष्क मन का प्रवेश द्वार होता है। जब आप तार्किक रूप से सूचित किए जाते हैं तथा भावनात्मक रूप से प्रेरित होते हैं तो आप अपने भीतर के क्षमताओं को पहचानने, विकसित करने व उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित होंगे तथा आप सर्वश्रेष्ठ बनेंगे जो आप बन सकते हैं। केवल यही सब है जिसके लिए ईश्वर या मनुष्य आपको कह सकते हैं। सौभाग्य से आपके शिखर की ओर जाने के लिए इतना पर्याप्त होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे अध्याय पहला, क्या अथवा कहाँ है शिखर। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। खुश रहिए और जानकारियाँ लेते रहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।